कोलकाता में निर्माणाधीन फ्लाईओवर के गिरने के एक दिन बाद की तस्वीर भी जस की तस है। राहत और बचाव का काम रात भर चलता रहा। फ्लाईओवर के नीचे दबी गाड़ियों और लोगों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। बचाव के काम में एनडीआरएफ के साथ सेना के जवान भी जुटे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हादसे की खबर मिलने के बाद चुनावी रैली रद्द कर मौके पर पहुंची थी। ममता बनर्जी ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। हादसे को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि पुल बनाने का टेंडर सीपीएम सरकार के समय पास हुआ था। हादसे को लेकर सबसे ज्यादा चौंकाने वाला बयान पुल बनाने वाली कंपनी IVRCL की तरफ से आया है। कंपनी का कहना है कि वो जो भी काम करते हैं जांच परख कर करते हैं, ये भगवान की मर्जी थी। पुल बनाने वाली कंपनी IVRCL के खिलाफ 3 केस दर्ज किए गए हैं। कंपनी के 3 दफ्तर भी सील किए गए हैं, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। कोलकाता में ब्रिज हादसे की सीसीटीवी में कैद तस्वीरें सामने आई हैं। हादसे की तस्वीर दहलाने वाली है। जिस जगह पर यह हादसा हुआ वो कोलकाता के सबसे घने इलाकों में एक है। घना ऐसा कि कई जगहों पर फ्लाईओवर के दोनों किनारे आसपास की इमारतों को छूते नजर आते हैं। यही वजह है कि जब फ्लाईओवर गिरा तो लोग बुरी तरह से घबरा गए। इंदौर में 2 अवैध निर्माण को गिराने का वीडियो सामने आया है, जिसके लिए प्रशासन ने विस्फोटक का इस्तेमाल किया था। ये बगीचे रिहायशी इलाके में बनाए गए थे। स्थानीय लोगों ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पीएम मोदी न्यूक्लियर समिट में हिस्सा लेने वॉशिंगटन के दौरे पर हैं। इस बैठक में करीब 50 देशों के नेता हिस्सा ले रहे हैं। 2 दिनों तक चलने वाले चौथे न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट में इस बार ISIS के खतरों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। न्यूक्लियर समिट के औपचारिक उद्घाटन से पहले व्हाइट हाउस में पीएम मोदी और राष्ट्रपति बराक ओबामा की मुलाकात का कार्यक्रम भी है। बराक ओबामा ने समिट में शामिल होने आए सभी नेताओं के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया है। पठानकोट आतंकी हमले की जांच के लिए आई टीम ने पहली बार माना है कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी टीम ने गवाहों से पूछताछ पूरी कर ली है। पाकिस्तानी जांच टीम को अहम दस्तावेजों के साथ 4 आतंकियों की DNA रिपोर्ट भी सौंपी गई है। NIA ने मौलाना मसूद अजहर को लेकर भी सबूत सौंपे हैं। आज पाकिस्तान टीम की जांच प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आज से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो रही है और बजट में किए गए कई फैसले आज से लागू हो जाएंगे। PPF, किसान विकास पत्र और वरिष्ठ नागरिक जमा जैसी लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर में 1.3% की कटौती आज से लागू हो जाएगी। वित्त मंत्रालय के आदेश के मुताबिक छोटी बच्चियों की बचत योजना सुकन्या समृद्धि खाते पे भी अब 9.2 की बजाय 8.6% ब्याज मिलेगा। पहली बार मकान खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। आज से 50 लाख रुपए तक के घर खरीदने पर अतिरिक्त टैक्स लाभ मिलेगा। इसके तहत 35 लाख रुपए तक के कर्ज पर 50,000 रुपए टैक्स छूट और मिलेगी। 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच लिए गए कर्ज पर ये छूट प्राप्त होगी। आज से हाफ टिकट लेने वाले बच्चों को रेलवे ट्रेन में आरक्षित डिब्बों में सीट नहीं दी जाएगी। रेलवे के नियमों के मुताबिक 5 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों का आधा टिकट लगता है। अभी इन बच्चों को आरक्षित श्रेणी में टिकट बुक कराने पर हाफ टिकट के बावजूद पूरी बर्थ मिला करती थी, लेकिन रेलवे ने इस नियम में बदलाव कर दिया है। अब 15 से 12 साल के बच्चे की बर्थ के लिए पूरी टिकट लेनी होगी। रेल बजट में वरिष्ठ नागरिकों का आरक्षण कोटा 50% बढ़ाने का ऐलान किया गया था। ये सुविधा आज से मिलनी शुरू हो जाएगी। रेल यात्री अब फोन कर ट्रेन टिकट कैंसिल करा सकेंगे। यात्रियों को 139 डायल कर कंफर्म टिकट की जानकारी देनी होगी। उसके बाद एक पासवर्ड मिलेगा। उस पासवर्ड को बताकर काउंटर से पैसा वापस लिया जा सकेगा। उत्तराखंड के बागी कांग्रेस विधायक वापस लौट आए हैं। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट में उनके समर्थकों ने गाजे बाजे के साथ सबका स्वागत किया। हरक सिंह रावत, शैला रानी रावत, विजय बहुगुणा सहित कांग्रेस के 9 बागी विधायकों ने कहा कि वो कोर्ट के फैसले का पालन करेंगे। सुबोध उनियाल ने कहा कि 9 विधायकों ने 9 ग्रहों की तरह मिलकर हरीश रावत की लंका को गिरा दिया है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने गाड़ी पर चढ़कर समर्थकों का हाथ हिलाकर शुक्रिया किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने ऐलान किया है कि प्रदेश में किसी तरह का सियासी संकट नहीं है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि हिमाचल के सभी 41 कांग्रेस विधायकों ने सोनिया गांधी को अपना समर्थन पत्र भेजा है। 2 अप्रैल को मंत्रियों, विधायकों और कांग्रेस नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है। वीरभद्र सिंह इसे संगठन की सामान्य प्रक्रिया बता रहे हैं।
बीजेपी अब उत्तर प्रदेश में जेएनयू का मुद्दा भुनाने की तैयारी कर रही है। यूपी बीजेपी की कार्य समिति की एक दिन की बैठक आज लखनऊ में होने वाली है। बैठक का एजेंडा बताने वाले यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने जोर देकर कहा कि भावनात्मक मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। सबसे ज्यादा तवज्जो देश विरोधी ताकतों को राजनीतिक संरक्षण दिए जाने पर होगी। क्या कभी किसी ने कल्पना की थी कि जवाहरलाल नेहरू के नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय में आतंकवाद से संबंधित नारे लग जाएंगे? और नारे लगे तो लगे, जवाहरलाल नेहरू का नाती राहुल गांधी उन आतंकवादियों के नारे लगाने वालों के समर्थन में चला गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चित्रकूट में 16 निर्माण कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण और अंत्योदय लाभार्थियों को समाजवादी सूखा राहत सामग्रियों का वितरण किया। अखिलेश यादव ने योजनाओं का लाभ पहुंचाने में लापरवाही बरतने वाले अफसरों को अल्टीमेटम भी दिया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद अखिलेश यादव ने भगवान कामतानाथ के दर्शन कर मत्था टेका। इसके बाद उन्होंने कालिंजर जाकर भगवान नीलकंठ के भी दर्शन किए। सीएजी की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार की गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। सीएजी के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष में राज्य में 9,500 करोड़ का गड़बड़झाला हुआ। प्रभावशाली उद्योगपतियों को राज्य सरकार ने 325 करोड़ का अनुचित लाभ दिया। विधानसभा में पेश की गई सीएजी की रिपोर्ट को लोक लेखा समिति को भेजा जा रहा है। मध्य प्रदेश में लोगों को खुश करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैप्पीनेस मंत्रालय बनाने जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में विकास तेज रफ्तार से हो रहा है, लेकिन अगर इससे लोगों में खुशी नहीं है तो क्या फायदा। हैप्पीनेस मंत्रालय में योग जैसे तरीकों को अपनाकर लोगों को खुश रहना सिखाया जाएगा। बिहार में आज से देसी शराब पर पूरी तरह से पाबंदी लग गई है। राज्य में कानून बनने के बाद अब प्रशासन देसी शराब की सभी दुकानों को सील करेगा। 1 अप्रैल से देसी शराब की बिक्री न हो, इसके लिए प्रशासन ने देसी शराब के स्टॉक को खत्म किया है। शराबबंदी लागू करने के लिए छपरा में बिहार स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एकीकृत शराब डिपो में रखी गई लगभग 2250 देसी शराब की पेटियों को नष्ट कर दिया गया। इन पेटियों में रखी देसी शराब को एक गड्ढे में डाल दिया गया। शराब की तादाद ज्यादा होने के कारण पेटियों को खुले मैदान में सजाकर उन पर ट्रक चला दिया गया। नशाबंदी को लेकर खगौल स्थित बेवरेज के गोदाम में 3 करोड़ कीमत की लगभग 13,72,000 देसी शराब की बोतलों को जेसीबी मशीन लगाकर नष्ट करा दिया गया। डीएम ने खुद एक बोतल तोड़कर इसकी शुरुआत की। निलंबित किए जाने के फैसले का बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने कड़ा विरोध किया है। ओपी शर्मा का कहना है कि एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट झूठ का पुलिंदा है। बीजेपी इसे कोर्ट में चुनौती देगी। दिल्ली में 2000 सीसी से ज्यादा पावर के इंजन वाली डीजल कारों के रजिस्ट्रेशन पर बैन बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक के लिए बैन को बढ़ा दिया है, जबकि कमर्शियल कैब को रजिस्ट्रेशन के लिए और 1 महीने का वक्त दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई शनिवार को करेगा। पर्यावरण सेस भी अगली सुनवाई तक जस का तस जारी रहेगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खतरे को देखते हुए एनजीटी ने 2000 सीसी और उससे ज्यादा क्षमता वाली कारों के रजिस्ट्रेशन पर बैन लगा दिया था। नए कानून के मुताबिक 1 अप्रैल यानी आज से सभी सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू के प्रोडक्ट पर 85% पिक्टोरियल वार्निंग यानी तस्वीर और लिखित चेतावनी छापनी जरूरी होगी। बाजारों में बिकने वाले तंबाकू के तमाम प्रोडक्ट पर इसका असर दिखने में समय लग सकता है, क्योंकि निर्माताओं के पास पुराने स्टॉक को खत्म करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया गया है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के एंटी स्मोकिंग सेल ने कनॉट प्लेस में अवैध तरीके से चल रहे कई हुक्का बार पब में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान निकोटीन वाला तंबाकू, ई सिगरेट और हुक्का भारी मात्रा में बरामद किए गए। स्वास्थ्य विभाग हर महीने की आखिरी तारीख में तंबाकू सिगरेट के लिए ड्राई डे अभियान के तहत पब्लिक प्लेस और हुक्का बार में चेकिंग अभियान चलाता है। दिल्ली में रेलवे ट्रैक पर युवक की लाश मिलने की घटना को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। विनोद सिंह को पुलिस छेड़खानी के आरोप में थाने ले गई थी। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने लड़की के परिजनों के साथ मिलकर हत्या करवाई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी रात को चौकी की दीवार फांदकर भाग निकला था। इस पर विनोद के परिवार वालों का कहना है कि पुलिस हिरासत में रहते हुए वो कैसे भाग सकता है, जबकि हाल में हुए एक हादसे की वजह से विनोद ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। दिल्ली में न्यू अशोक नगर के पास की नहर में एक महिला की लाश मिली है। ये लाश बैग में बंद थी। महिला की उम्र 25 से 30 साल के बीच बताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है।
यूपी के बरेली में 2 मासूमों को चोरी के शक में बेरहमी से पीटा गया। दोनों बच्चों को नंगा कर पीटा गया और फिर उसे यूरिन पिलाई गई। सैकड़ों लोगों के सामने दबंग 2 बच्चों को कड़ाके की धूप में डंडे से पीटते रहे और जब लोगों ने बचाने की कोशिश की तो उनके साथ भी अभद्रता की। मीडिया में खबर आने के बाद एसडीएम ने मीरगंज पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यूपी के इटावा में पुलिस हिरासत में युवक की मौत पर जबरदस्त हंगामा हुआ। परिवार वालों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया है। आरोपी 2 दिन पहले ही जमानत पर जेल से छूटा था और अपने दोस्त के घर आया हुआ था। यहीं पर पुलिस ने दबिश देकर मृतक भूरे को फिर से पकड़ लिया। भूरे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और पुलिस वाले उसे गांव के पास डालकर चले गए। एसएसपी मंजिल सैनी ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच का भरोसा दिया है। यूपी के जालौन में शराब पीने से मना करने पर दबंगों ने एक रेस्टोरेंट में जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने रेस्टोरेंट मालिक और कर्मचारियों के साथ मारपीट की और दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना के बाद बदमाश मौके से भाग गए। रेस्टोरेंट मालिक और 2 कर्मचारियों की हालत गंभीर है। हरियाणा के कैथल में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अग्रवाल मिल्क फूड इंडस्ट्री नामक एक नकली देसी घी बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। यहाँ पर भारी मात्रा में रैपर, रिफाइंड और देसी घी बनाने का सामान बरामद किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम को पंजाब से आए गो रक्षक दल ने सूचना दी थी कि कैथल की कालू वाली गामड़ी में नकली देसी घी बनाने का गोरख धंधा चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिस के साथ छापेमारी की और इस फैक्ट्री को सील कर दिया। छापेमारी की खबर मिलते ही फैक्ट्री मालिक मौके से फरार हो गया। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में रोड जाम को हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दरअसल स्कूल में एक बच्चे की पिटाई के खिलाफ अभिभावक सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। अभिभावकों का आरोप था कि स्कूल में तुलसी माला पहनकर आने की वजह से बच्चे को पीटा गया था। विरोध के दौरान अभिभावकों ने सड़क जाम कर दी। लाठीचार्ज के दौरान कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। रोहतक पुलिस ने एआईपीएमटी लीक मामले के मुख्य आरोपी रूप सिंह दांगी को गिरफ्तार कर लिया है। दांगी पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। एआईपीएमटी का पेपर पिछले साल लीक हुआ था और इस मामले में दांगी का नाम मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आया था। इसके बाद से ही दांगी फरार चल रहा था। पुलिस ने खुलासा किया था कि गिरोह के सदस्यों ने 30 अप्रैल 2015 को पानीपत के एक होटल में बैठकर पेपर आउट कराने की योजना बनाई। एआईपीएमटी परीक्षा को रद्द कराने को लेकर रोहतक पुलिस सुप्रीम कोर्ट तक गई थी। राजस्थान के धौलपुर जिले में चल रही यूनिवर्सिटी परीक्षा के दौरान नकल पर नकेल कसने के लिए फ्लाइंग टीम ने 2 निजी कॉलेजों में परीक्षा केंद्रों पर अचानक कार्रवाई की। इस दौरान नकल करते हुए 15 परीक्षार्थियों को पकड़ा गया। इस कार्रवाई से कॉलेज में अफरा तफरी मच गई। उदयपुर के एयरपोर्ट पर गुरुवार को धमकी भरा फोन आने के बाद हड़कंप मच गया। महाराणा प्रताप हवाई अड्डे पर डायरेक्टर के पास अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर एयरपोर्ट को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी। ऐसे में एयरपोर्ट डायरेक्टर ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया और इसकी सूचना पुलिस के साथ साथ बॉम्ब निरोधक दस्ते को भी दी गई। पूरे एयरपोर्ट को खाली करा लिया गया। एयरपोर्ट पर मौजूद यात्रियों और कर्मचारियों को भी बाहर निकाला गया और डॉग स्क्वाड की मदद से तलाशी अभियान शुरू किया गया। करीब 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक तलाशी अभियान चला। तलाशी में कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। पुलिस अब फोन करने वाले की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कार और ट्रक की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। हादसे में कार सवार 4 लोग जिंदा जल गए। कार ट्रक के अंदर घुस चुकी थी जिसे पुलिस ने जेसीबी की मदद से बाहर निकलवाया। गुड़गांव के सेक्टर 31 में अज्ञात लोगों ने एक युवक को गोली मार दी। भीम नाम का पीड़ित बाजार में खरीदारी करने आया था, तभी 2 लड़के उसे गोली मारकर फरार हो गए। घायल भीम की हालत गंभीर है। पुलिस इसे आपसी रंजिश का मामला मान रही है। समाजसेवी अन्ना हजारे की तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें अहमदनगर के नोबेल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अन्ना हजारे 5 दिन पहले महाराष्ट्र के दौरे पर थे। रालेगन पहुंचने के अगले दिन सुबह उन्होंने कमरे का दरवाजा नहीं खोला तो सुरक्षाकर्मी दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें तेज बुखार है और किडनी में इन्फेक्शन है। अन्ना 2 दिन और डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में शहीद 7 जवानों में एक जलगांव के नाना शिदाने भी थे। नाना सन 2000 में सीआरपीएफ से जुड़े थे। 1 महीने की छुट्टी के बाद 15 मार्च को उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की थी। नाना के शहीद होने की खबर से पूरे गांव में शोक है।
30 मार्च को दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले में झारखंड के गुमला के रहने वाले प्रदीप तिर्की भी थे। प्रदीप की मौत से उनके पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया है। प्रदीप की पत्नी स्कूल में पढ़ाती हैं। जिस जगह प्रदीप ने नया घर बनवाना चाहा था, वहीं उन्हें पूरे सैनिक सम्मान के साथ दफनाया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विमान हादसे के बाद गोपनीय कर दी गई 50 फाइलें और खुली तो हजारों राज अपने आप खुलने लगे। पीएमओ के तहखाने के बाहर की गई फाइलों से उजागर हुआ है कि विमान हादसे के महीनों बाद तक नेताजी के देश के नाम रेडियो संदेश आते रहे। 3 ब्रॉडकास्ट का जिक्र तो इन फाइलों में भी है। बुधवार को एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम से किया। केंद्रीय विज्ञान और तकनीकी मंत्री हर्षवर्धन इस मौके पर नैनीताल में थे। बेल्जियम में बने इस ऑप्टिकल मिरर को बनाने में वहां की सरकार की काफी मदद रही थी, इसलिए प्रधानमंत्री ने वहीं से इस दूरबीन का उद्घाटन करने का मन बनाया था। इस टेलीस्कोप का केवल लेंस बेल्जियम में बना है। नैनीताल जिले के देवस्थल नामक छोटे से गांव में 3.6 मीटर व्यास की दूरबीन के लगने के बाद से इस जगह को विश्व मानचित्र पर जगह मिल गई है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में सराफा व्यापारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में समोसे बेचकर प्रदर्शन किया। मंदसौर सराफा एसोसिएशन के करीब 500 लोगों ने बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। पिछले 31 दिनों से मंदसौर में सोने चांदी की दुकानें विरोध की वजह से बंद हैं। 2 अप्रैल को मंदसौर, नीमच, रतलाम जिले के सराफा व्यापारी एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। पुणे के करीब निगड़ी इलाके में एक स्कूल में पानी बचाने के लिए विद्यार्थियों की मदद से अनोखा अभियान चलाया जा रहा है। इस स्कूल में 1800 छात्र पढ़ते हैं, जो रोज अपनी वाटर बोतल का बचा हुआ पानी स्कूल में ही जमा कर देते हैं। इसका इस्तेमाल पेड़ पौधों को पानी देने के साथ साथ स्कूल के टॉयलेट की सफाई के लिए भी होता है। उत्तर प्रदेश में लड़कियों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने नई पहल की है। इसके तहत स्कूल कॉलेजों में शक्ति परी दल गठित किए जाएंगे। इन दलों में शामिल लड़कियों को पुलिस ट्रेन करेगी। प्रदेश में केवल 10 से 12 लड़कियां ही शक्ति परी थीं, जिनकी मदद से 700 बाल विवाह रोके गए। अब करीब 2 लाख लड़कियां शक्ति परी बनेंगी, जिसके पास पुलिस जैसा आई कार्ड होगा। मुंबई की वानखेड़े स्टेडियम में हुए सेमीफाइनल मुकाबले में भारत की हार के बाद अब चैंपियन की लड़ाई वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच होगी। 3 अप्रैल को कोलकाता के ईडन गार्डन में खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। टीम इंडिया गेल को सस्ते में आउट करने का फायदा नहीं उठा पाई। जीत के लिए विराट कोहली की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई। विराट ने 47 गेंदों पर नाबाद 89 रन बनाए और 1 विकेट भी लिया। मैच में रोहित शर्मा ने 43 और रहाणे ने 40 रन बनाए थे। हार के बाद टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि T20 फॉर्मेट में कोई स्कोर सेफ नहीं होता। गेंदबाजी पर धोनी की टिप्पणी ये थी कि नो बॉल महंगी पड़ी। विदेशी पत्रकार के संन्यास के सवाल पर धोनी ने जमकर चुटकी ली। पत्रकार को पास बुलाकर सवाल पूछते रहे और पत्रकार के जवाब से ही अपना जवाब दे दिया। MSC have achieved almost everything in the game. Are you keen to continue on playing after this tournament? Sorry? Are you keen to continue playing on after this tournament? Come here. Let's have some fun. Please come here. Come. Seriously. You want me out there? Yeah, come. Okay. Hello, sir. You want me to retire? No, well, Okay. I just want to ask you. I was hoping it was a Indian media guy, but because I can't really say if you have a brother or a son who can play for India or is a Sure, wicket keeper. this is true. Do you think I'm unfit? No. Looking at me running? Very fast. You think I can survive till the 2019 World Cup? Sure. Yes. Sure. Then you have answered the question. Thank you, sir. You're forgetting something? टीम इंडिया की हार के बाद पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट कर कहा, ये एक अच्छा मैच था। टीम इंडिया ने जीत के लिए अच्छी कोशिश की। सचिन ने वेस्टइंडीज और इंग्लैंड को फाइनल के लिए शुभकामनाएं दी हैं। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या ने ट्वीट कर कहा है, वेस्टइंडीज ने शानदार चेज किया। जयसूर्या ने विराट की पारी की भी तारीफ की। कि उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा हुआ है, बागियों ने धोखा किया है और इसके पीछे साजिश है बीजेपी और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का नाम उन्होंने लिखा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगते ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार